एक 5 साल का बच्चा दौड़ा दौड़ा एक कुएं के पास जाता है और कहता है, माँ मैं आ गया, माँ तेरा लाल आ गया। वहां खड़े सभी लोग भावुक होकर उसे देखने लगते हैं और वहां पर बैठी एक महिला जोर जोर से रोती है और उस बच्चे को गले से लगा लेती है। आइए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में। आखिर वो अनजान बच्चा कैसे उससे माँ कहता है, कैसे उसे वो गले लगाती है और कैसे सारा गांव रोने लगता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एक गांव से है। यहाँ पर एक गरीब परिवार होता है जिस परिवार में पैसा कुछ नहीं था, दौलत धन दौलत जो कहते हैं, दौलत के नाम पर उनका एक बेटा था। पति पत्नी थे, पति का नाम रामदीन और पत्नी का नाम सीता था। दोनों की एक संतान थी जिसकी उम्र 5 साल थी, जिस बच्चे का नाम कान्हा था। बहुत प्यार उसे किया करते और दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी किया करते और उस बच्चे को पालते। धीरे धीरे वक्त निकलता है। पूरे गांव को पता था कि रामदीन और सीता बिना अपने बच्चे के बिल्कुल भी नहीं रह सकते। यूं तो हर माता पिता अपने बच्चे को प्यार करता है, लेकिन कुछ माता पिता अलग ही दिख जाते हैं। वो किस लेवल से अपने बच्चे को प्यार करते हैं, किस हिसाब से अपने बच्चे का केयर करते हैं। अब ये बहुत मध्यम वर्गीय परिवार था, कहने को गरीबी था, क्योंकि इनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन सुख और प्यार से इनका जीवन भरा पड़ा था। बहुत अच्छे से ये जिंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे वक्त निकलता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो बच्चा आंगन में खेल रहा था। माँ इसकी चूल्हे पर खाना बना रही थी। वो कह भी रही थी कि कान्हा दूर मत जाना, यहाँ पर कोई आगे से कोई व्हीकल आए रास्ते में और कुछ हो जाए तो मैं कैसे तुम बिन रहूंगी। कान्हा कहता है कि नहीं माँ, मैं यही खेल रहा हूँ। अब वो 5 साल का बच्चा था। 5 साल का बच्चा ज्यादा भला बुरा नहीं समझता है। धीरे धीरे खेलते खेलते उसे खुद ही नहीं पता चला कब वो रास्ता क्रॉस कर गया और घर के सामने ही एक कुआं बना हुआ था। उस पर जाकर खेलने लगा। कुएं की पार पर बैठा था और खेल रहा था, बार बार उसमें झांक रहा था और फिर एक बार उसका पैर फिसल जाता है और कान्हा गिरते गिरते माँ माँ की आवाज लगाता है। माँ को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है तो सीता दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन तब तक वो घर से बाहर निकलती है, इधर उधर देखती है तो तब तक कान्हा की आवाज बंद हो चुकी थी। वो भगवान के पास जा चुका था। वो पूरे मोहल्ले में देखती है, लेकिन कहीं भी उसका बेटा कान्हा उसे नजर नहीं आता है। अंत में वो कुएं के पास जाती है और अपने बेटे के लिए आवाज लगाती है, कान्हा क्या तुम यहाँ गिर गए, क्या हुआ। जोर जोर से चीखती है तो अंदर से, जैसे जब कोई व्यक्ति डूबता है तो बबूले उठते हैं पानी के, वो बबूले उठते हुए देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। और जब वो जोर से रोती है तो जिन जिन के पास वो कान्हा को ढूंढने के लिए गए थे वो सब भी कान्हा को ढूंढवा रहे थे, क्योंकि गांव में बहुत मिलनसार लोग होते हैं और उसी हिसाब से सभी वहां दौड़े चले आते हैं। अनजान व्यक्ति भी जो वहां जा रहे थे वो सभी कहते हैं क्या हुआ। तभी सीता रोते रोते कहती है कि मेरे बेटा इसमें शायद डूब गया है, क्या कोई उसे बचा सकता है। तभी वहां पर कुछ लोग कुएं में उतरते हैं और रस्से की मदद से उतरने के बाद वो उसमें गोता लगाते हैं, रस्सा पकड़े रखते हैं, अपनी कमर से बांध कर रखते हैं। 2 लोग उतरते हैं तो कान्हा उन्हें मिल जाता है। फिर उन्हें बाहर खींचा जाता है। जैसे ही कान्हा की शक्ल वो देखती हैं तो माँ की हालत बहुत खराब हो जाती है। माँ रोने लगती है, माँ पागलों जैसी हालत में आ जाती है, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता था। सभी गांव वाले इकट्ठे थे। उनका पति, उसका पिता सीतारामन भी, जो रामदीन था, वो भी घर पर आता है। तो आने के बाद वो अपने बेटे को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठता है। गांव वाले ही मिलकर उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं और उन दोनों को काफी समझाते हैं। लगातार 1 महीने तक उनके घर में चूल्हा नहीं जला था। 1 महीने तक पड़ोसी आते और अपने हाथ से जो खिला जाते वही वो दोनों खाया करते। बाकी सब कुछ पड़ा पड़ा सड़ जाया करता, खराब हो जाया करता। कभी कभी ऐसी हालत थी कि दरवाजा खुला रहता, जमीन पर बैठे अगर कोई उसे खाना दे जाए तो वो खाना उसके सामने से, गांव में आवारा कुत्ता बहुत घूमते हैं, जो कुत्ते डॉग्स होते हैं, वो आते और सामने से खाना खा जाया करते। और वो माँ और वो पिता ये भी नहीं कहते कि हटो यहाँ से, क्या हो रहा है। ना ही उन्हें खाने की सुध थी, ना ही उन्हें कुछ करने की सुध थी। बस वो ऐसे ही सूखी आंखों से, क्योंकि आंखों के आंसू सूख चुके थे, वो सूखी आंखों से बस इंतजार कर रहे थे अपने बेटे कान्हा का। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन उनकी हालत में
थोड़ा सा सुधार आता है, फिर भी वो माँ सारा जो भी उसका काम होता वो काम करने के बाद उस कुएं के पास बैठ जाती और कुएं में जोर जोर से आवाज लगाती, कान्हा बेटा मैं आ गई, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लगातार 5 वर्ष तक वो वहां ऐसा ही करती है और 5 साल बाद एक बच्चा वहां से 60 किलोमीटर दूरी पर वृंदावन में जन्म लेता है, जिस बच्चे का नाम रखा जाता है विवेक। विवेक जो कि बहुत ही एक सिंसियर सा बच्चा था, जिसे ऐसा लगता था कि इसे बहुत जानकारी है। जब वो पैदा हुआ वो बहुत शांत रहा करता था, ना वो रोया करता, ना ही अपनी माँ को ज्यादा परेशान किया करता। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, सभी कहते हैं तुम्हारा बच्चा तो बहुत समझदार है। लेकिन जब वो 5 साल का होता है तो वो अपने माता पिता से कहने लगता है कि मेरी माँ मेरा कुएं पर इंतजार कर रही है, मुझे वहां जाना है। अब वो कहते हैं कि तुम वहां क्यों जाओगे, किस लिए जाओगे, तो वो सारी बातें बताया करता। मेरी माँ का नाम सीता है, मेरे पिता का नाम रामदीन है और मेरा नाम कान्हा है। तुम लोग क्या मुझे विवेक विवेक कर कर बुलाते हो, मुझे वहां जाना है। अब इस वक्त को करीबन 10 साल बीत चुके थे, क्योंकि जो अब फिलहाल विवेक है पिछले जन्म में कान्हा था, वो अब 5 साल का हो चुका था और 5 साल बाद उसका जन्म हुआ था। उसकी माँ, जिसे एक भी बच्चा नहीं होता है क्योंकि वो अपनी दिनचर्या ही भूल बैठी थी, वो सिर्फ कुएं पर बैठी बैठी अपने बेटे को बुलाया करती। सारे गांव वाले यही कहने लगे थे कि ये तो बेटे के मुंह में बावली हो गई है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वो बच्चा बार बार इसी कहानी का जिक्र करता। एक दो बार में माता पिता सोचते हैं कि ये हमें बहका रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब उन्हें विश्वास हो गया था कि उनका बेटा जो कह रहा है वो सच है। अब वो अपने बेटे को मथुरा लेकर जाते हैं, मथुरा के उस छोटे से गांव में लेकर जाते हैं। जैसे ही गांव में एंटर करते हैं तो वो सबसे पहले कुएं के पास जाकर कहने लगता है, क्योंकि वो उसकी माँ को उसी जगह बैठा देखता है। वो कहता है कि माँ तेरा कान्हा आ गया, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा। वो वहां आते हैं, माँ भी उसे देखते ही गले लगा लेती है, क्योंकि वो कोई भी उसके आसपास गुजर जाए वो किसी को भी नहीं देखा करती, सबको इग्नोर किया करती। लेकिन अब वो उसे गले लगा लेती है और जाकर कहती है बेटा कान्हा तू आ गया। ये चमत्कार देखकर गांव वाले हैरान थे, क्योंकि आज तक वो किसी से बोली तक नहीं थी। अब माँ बाप इस बात को जब देखते हैं, इस जन्म के माता पिता, वो भी बहुत हैरान होते हैं। सब लोग घर पर जाते हैं, वहां जाकर उन सब चीजों को देखते हैं तो माता पिता जो इस जन्म के थे वो बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि एक पुत्र मुंह में उन पति पत्नी ने ऐसी हालत कर ली थी। कोई भी उन्हें देखकर सहज ही अंदाजा लगा सकता था कि ये कितना प्यार करते थे अपने बेटे को। और इस चीज को देखकर वो पति पत्नी कहते हैं कि हमारी तो यंग एज है, हमें तो भगवान चाहेगा तो और भी दे देगा, लेकिन हम अपने बेटे को यहीं छोड़ना चाहेंगे इन माता पिता का सहारा बनने के लिए। सल्यूट है उन माता पिता को, क्योंकि कुदरत का नियम कोई नहीं बदलता, लेकिन इन लोगों ने कुदरत का नियम बदल कर दिखा दिया था। लोग तो बेटियां दान करते हैं, इन्होंने अपने बेटे को दान कर दिया था, उनके पहले माता पिता को। और बहुत ही खुशी मनाते हैं सभी गांव वाले और कहते हैं कि वाकई में बहुत ही अच्छे माता पिता हैं। वाकई में जो सीता की किस्मत है, उसकी किस्मत में बेटा जरूर लिखा था, इसीलिए भगवान ने उसे दूसरा जन्म देकर भेजा है। और इस बात पर विश्वास कर अब सभी बहुत प्यार से भगवान में आस्था रखने लगते हैं, बहुत खुश रहते हैं। जो दूसरे दंपति थे जिनको विवेक पैदा हुआ था, उनको 1 साल के बाद ही एक और बेटा आ जाता है, पैदा हो जाता है और वो बहुत खुश रहते हैं। जबकि उन्होंने सोचा था कि एक विवेक हमें हो गया है, उसके बाद हम कोई बच्चा नहीं करेंगे, लेकिन आज उनके पास एक बेटा और एक बेटी है। भरा पूरा उनका भी परिवार है, वो भी बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से दोनों परिवार रह रहे हैं। दोनों परिवारों में अच्छा मिलनसार परिवार है, बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं, बहुत खुशियों से रहते हैं। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, बहुत अच्छा बहुत प्यारा संदेश देकर जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जैसे ही आप वीडियो को शेयर करते हो, एक लाइक और प्यारा सा कमेंट लिखते हो, तो एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमें एनर्जी आती है कि हम और अच्छी सच्ची कहानी आप सबके साथ साझा करते चलें। जो लोग हमें लगातार फॉलो करते हैं, लगातार प्यारे प्यारे कमेंट भेजते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ऐसे ही अपनी बिटिया, अपनी बहन पर अपना प्यार, अपने आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूं और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी आपके साथ साझा करती रहूं। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।